हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के मेथड्स का यूज़ करेंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो हम 3 तरीके के इंटीग्रेशन के मेथड्स का यूज़ करेंगे, जिसमें पहला मेथड है वो क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। दूसरा मेथड होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और तीसरा मेथड होता है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इन 3 मेथड्स का यूज़ करके हम लोग इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करेंगे। तो आज के सेशन में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड की, यानी उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जिसमें हम लोग सब्सटीट्यूशन का यूज़ करेंगे। तो इस सेशन में हम लोग सब्सटीट्यूशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट एंड इंटीग्रेशन बाय यूजिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन जो है उसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन का यूज़ कहाँ पर करते हैं? अगर कोई इंटीग्रेशन की फॉर्म ऐसे लिखी हुई है, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इस क्वेश्चन के जब इंटीग्रेशन की बात की जाएगी तो इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। यानी सब्सटीट्यूशन का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं वैल्यू को और उस वैल्यू को हम उस फॉर्म में बनाते हैं जिसका इंटीग्रेशन हम लोग को पता है। तो अगर हम लोग को याद हो तो tan का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कितना होता है, tan को अगर डिफ्रेंशिएट कर दें तो वो कितना आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो कुछ इस फॉर्म में अगर लिखे हों, इंटीग्रेशन f(x) और f'(x) dx, f(x) f'(x) dx के फॉर्म में लिखे हों, तो ऐसे क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन या सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब इन क्वेश्चंस में करते क्या है, जो f(x) होता है उसको t मान लेते हैं। जैसे इस केस में अगर हम tan इनवर्स को t मान लें, इस क्वेश्चन में अगर हम tan इनवर्स को क्या कर लें, t एज्यूम कर दें, तो होगा क्या, जब भी सब्सटीट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन में अप्लाई करेंगे, जब भी सब्सटीट्यूशन मेथड्स इंटीग्रेशन में अप्लाई करेंगे, यानी समाकलन में जब भी प्रतिस्थापन अप्लाई करेंगे या विस्थापन अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए करेंगे क्या, एक यहाँ पर इसका जो वेरिएबल है वो कितना है, x है, यानी tan इनवर्स x, एक दूसरे वेरिएबल t में इसको एज्यूम कर लेंगे। और जब भी सब्सटीट्यूट करते हैं या एज्यूम करते हैं वैल्यू को, तो उस वैल्यू का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है सब्सटीट्यूशन के लिए। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt/dx। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे। जब भी सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे तो एक दूसरे वेरिएबल में जब एज्यूम करेंगे तो दोनों तरफ उस फंक्शन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करने पर tan इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा dt/dx। ठीक है, और इस dx को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, शिफ्ट कर देते हैं इधर की तरफ, और ये आ जाता है dt। तो सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है कि जो वेरिएबल को शिफ्ट करना, किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज कर देना। तो अब जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, इसको हमने क्या माना, दूसरे एक वेरिएबल t में कर दिया, तो ये e की पावर t होगा, क्योंकि tan इनवर्स को क्या माना था, t माना था। अब जब हमने t माना है तो यहाँ जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे वो भी तो चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ पर जो फंक्शन आ गया, अब कितना आ गया, e की पावर t है। तो अब जब इंटीग्रेशन होगा इसका, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, t के रिस्पेक्ट में होगा। तो इसीलिए हमने जो यहाँ पर dt इक्वल टू कितना है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यानी इतनी वैल्यू dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर कितना रख सकते हैं, dt रख सकते हैं। तो अब यहाँ से ये क्या हो गया, इसका वेरिएबल कितना है, t, और ये t के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट भी हो रहा है। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन का हम लोग यूज़ करेंगे। अब ये जो फॉर्म बन गई, ये बेसिक फॉर्म होती है। e की पावर t का इंटीग्रेशन हम लोग ने पढ़ा है कितना होता है, e की पावर t। तो e की पावर t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e की पावर t प्लस c। ठीक है, अब e की पावर t, t की वैल्यू कितनी थी, tan इनवर्स कितनी थी, tan इनवर्स, तो ये आ जाएगा e की पावर tan इनवर्स x और ये प्लस c। तो इस तरीके से सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं।
अगर क्वेश्चन रियल फॉर्म में नहीं दिया, यानी जो ओरिजिनल फॉर्म इंटीग्रेशन की होती है, जो इंटीग्रेशन हमको पता है वो हमको नहीं, उस फॉर्म में नहीं दे रखा है, तो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन में होगा क्या, एक फंक्शन दिया होगा और दूसरी डिफरेंशिएशन की वैल्यू दे रखी होगी, तो वहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, ए की पावर tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पर दे रखा है, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन तभी अप्लाई करेंगे जब डिफरेंशिएशन की वैल्यू दे रखी होगी। जैसे यहाँ पर इस केस में tan इनवर्स की जो डिफरेंशिएशन हो यहाँ पर दे रखा है, तो हमने tan इनवर्स को t मान करके इसको डिफरेंशिएट कर दिया और वहाँ से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू dt निकाल ली है और यहाँ पर पुट कर दिया और इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखें, जैसे इंटीग्रेशन log x अपॉन एक्स, log x अपॉन एक्स। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, यहाँ पर दो फंक्शन दे रखे हैं। अब हमें ये पहचानना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में कौन f(x) है और कौन f'(x) है। तो अगर log x का डिफरेंशिएशन कर दे, यहाँ पर log x का अगर डिफरेंशिएशन हम लोग को पता हो तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, x 1/x होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, log x को क्या कर देंगे, t एज्यूम कर लेंगे। क्या करेंगे, log x को t एज्यूम कर लेंगे। और अभी मैंने बताया था कि जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं और वहाँ पर किसी फंक्शन को t एज्यूम करते हैं किसी दूसरे वेरिएबल में, तो log x वेरिएबल x है और यहाँ पर वेरिएबल t में हमने एज्यूम किया है, तो हमेशा डिफरेंशिएशन करना होगा। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx log x, तो यह आ जाएगा dt अपॉन dx। तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है, dt अपॉन dx हो जाएगा। तो dx अपॉन x इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt। यानी जब हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, t। और अब यहाँ पर हमको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ पर वेरिएबल चेंज हुआ है तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने वाले हैं वो भी चेंज हो जाएगा। तो वेरिएबल अगर t है तो यहाँ पर dt होना चाहिए। और dt लिखने की कंडीशन क्या है कि dt को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, dx अपॉन एक्स से। dx अपॉन एक्स इक्वल टू कितना है, dt है। तो यानी इसकी और इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, dt। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस सी, और t की वैल्यू कितनी है, log x। तो इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया जाता है, अगर फंक्शन f(x) और f'(x) के फॉर्म में लिखा हुआ है वहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे जहाँ पर फंक्शन में एक फंक्शन दिया होगा और दूसरी वैल्यू और दे रखी जो कि उसकी डिफरेंशिएशन के फॉर्म में होगी, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे इंटीग्रेट करने के लिए वैल्यू को। ठीक है, तो अगर ये बात समझ में आ रही है तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो जैसे अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ax प्लस बी की पावर n, और इसके इंटीग्रेशन की बात की जाए ax प्लस बी की पावर n, ऐसे क्वेश्चंस के इंटीग्रेशन की बात कीजिए। जैसे ऐसा एक क्वेश्चन क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 की पावर 4, और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोला जाए तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इन क्वेश्चन को डायरेक्टली तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते कि यहाँ पर हम इसको 2x प्लस 3 की पावर 4 प्लस 1/4 प्लस 1 कर दें, ऐसा तो नहीं कर सकते यहाँ पर, ये गलत तरीका है। ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से इंटीग्रेशन यहाँ पर नहीं करेंगे। कभी भी ऐसे इंटीग्रेशन जब भी दिए जाएंगे तो हमको क्या करना होगा, इस तरीके से इंटीग्रेशन नहीं करना है, वो तरीका गलत है और आंसर भी इससे नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करते हैं, ये जो फॉर्म है, और ऐसी फॉर्म हमने कहाँ कैसे पढ़ी है कि वहाँ पर ये कंडीशन नहीं होती, वहाँ पर कंडीशन होती है x की पावर n। x की पावर n हो सकता है, क्या हो सकता है, x की पावर n, हमने ये कंडीशन पढ़ी है और इस कंडीशन का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कुछ उसी फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे कंडीशन के लिए क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का एक क्वेश्चन होगा या इस टाइप का एक क्वेश्चन होगा तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो भी वैल्यू दे रखी है, जैसे यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है, तो इस केस में इस वैल्यू को हम यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है उसको क्या कर लेंगे, टी एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, टी। तो अगर ये आई है तो लेट कर लेते हैं
ए एक्स प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। अब यहाँ पर हमने टी कर लिया है, तो अब अगर यहाँ पर टी पुट कर देते तो टी की पावर एन, यानी इस फॉर्म में कुछ बन जाएगा, टी की पावर एन के फॉर्म में बन जाएगा ना। और टी की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होगा वो किस तरीके से होगा, इस तरीके से हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यही होता है। तो इसी तरीके से टी की पावर एन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्या बनेगा, टी की पावर एन। अब यहाँ पर डी टी आएगा, क्या आएगा, उसके लिए अभी मैंने बताया था, जब भी सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू को, जब भी सब्सटीट्यूशन अप्लाई करेंगे या विस्थापन अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन भी करते हैं। अब डिफ्रेंसिएशन क्यों करते हैं, dx को रिप्लेस करने के लिए। किसको रिप्लेस करने के लिए, इसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ताकि हम इसको रिप्लेस करके दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में इसको लिख सकें। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, dt अपॉन dx आ जाएगा। और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये a आ जाएगा इंटू 1 प्लस 0 इक्वल टू dt अपॉन dx। तो यहाँ से अगर dx की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकाल दें, dx की, तो जो dx की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन ए को इधर शिफ्ट कर सकते हैं ना, dt। तो यानी इस dx की जगह पर क्या रख सकते हैं, अब इस dx की जगह पर रख सकते हैं कितना, इस dx की जगह पर रख सकते हैं 1 अपॉन ए dt, ये रख सकते हैं 1 अपॉन ए dt रख सकते हैं। और 1 अपॉन ए क्या है, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं बाहर, तो ये इंटीग्रेशन हो गया टी की पावर एन dt। अब अगर याद हो, या हम लोगों ने क्या कहा, ये फॉर्म हम लोगों ने पढ़ रखी इंटीग्रेशन की, ये उसी फॉर्म में बन गया है, बस वेरिएबल चेंज है, एक्स की जगह पर क्या है, यहाँ पर टी है। तो सेम उसी तरीके से इंटीग्रेशन यहाँ पर भी कर देंगे 1 अपॉन ए, और आ जाएगा ये टी की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 और एक कांस्टेंट। तो ये कितना, अब यहाँ पर क्या करना है, हमारा जो फंक्शन था वो तो एक्स में था ना, और ये जो फंक्शन दिया किस में, ये टी में आया है, तो हमको यहाँ पर टी की वैल्यू रखनी होगी, कितनी आ जाएगी, ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। ये इंटीग्रेशन इस तरीके से हो जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन करना होगा हमको इस तरीके से इंटीग्रेशन करना होगा। यानी अब अगर इसका इंटीग्रेशन करना होगा, अब मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन हमको करना होता है तो क्या करते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2x प्लस 3 को क्या कर देंगे, टी एज्यूम करेंगे, क्या करेंगे, 2x प्लस 3 को क्या कर देंगे, टी एज्यूम कर लेंगे, और इसका क्या कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। क्या कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन, यानी दोनों तरफ क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। और अवकलन करने के बाद हम dx को रिप्लेस कर पाएंगे किससे, dt से। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर 2 इंटू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 0 इक्वल टू कितना, dt अपॉन dx। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, dx आ जाएगा, और ये 2 इधर शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो कुछ है नहीं, तो 1/2 कितना आ जाएगा, ये 2 इधर शिफ्ट कर सकते हैं ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये 2 इधर शिफ्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में तो है नहीं, तो इस 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं। और dx को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 1/2 dt से। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2 या t की पावर 4 और 1/2 dt, ये dx को हमने रिप्लेस कर दिया। तो ये क्वेश्चन का फॉर्म क्या बन गया यहाँ पर, 1/2 इंटीग्रेशन t की पावर 4 dt। तो इस टाइप का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जैसे हम लोग x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं, उसी तरीके से t की पावर 4 का इंटीग्रेशन कर देंगे। कितना आ जाएगा, 1/2 t की पावर 5/5 और प्लस c, ये हो जाएगा। यानी इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3 की पावर 5/10 प्लस c। ये इंटीग्रेशन इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे और वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे, जिससे कि उसके वहाँ पर हमको dx को भी रिप्लेस करना होगा। और dx को रिप्लेस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिफ्रेंसिएशन करते हैं, जिससे dx रिप्लेस हो जाता है किससे, dt से, ठीक है। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा हम लोग इसी फॉर्म का यूज़ करेंगे या इसी मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक। अब मान लीजिए हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और वो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos ax प्लस बी, cos ax प्लस बी dx। इसके इंटीग्रेशन को करने के लिए बोलना है।
ठीक है। या और भी बहुत सारी फॉर्म होती है, साइन ए एक्स प्लस बी हो सकता है, सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी हो सकता है, इस तरीके से बहुत सारी फॉर्म्स होंगी, ठीक है, जो कि ओरिजिनल फॉर्म से मैच करेंगे लेकिन होंगे नहीं, क्योंकि जो हमने इंटीग्रेशन की फॉर्म पढ़ी वो कॉस एक्स होता है और यहाँ पर क्या है कॉस ए एक्स प्लस बी। तो कॉस ए एक्स प्लस बी यहाँ पर है, और जो क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा है इंटीग्रेशन का, जो कॉस का पढ़ा वो क्या होता है, वो कॉस एक्स होता है केवल, लेकिन यहाँ पर क्या है कॉस ए एक्स प्लस बी। तो अगर हम ए एक्स प्लस बी को किसी तरीके से एक सिंगल वेरिएबल में कर दें, ठीक है, कॉस एक्स जैसा हम बना दें तो इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर लेट कर लेंगे ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी जो हमने इंटीग्रेशन पढ़े हैं, जैसे कॉस एक्स का पढ़ा है तो हम कॉस एक्स के फॉर्म में ही चेंज करेंगे। अब एक्स ए एक्स प्लस बी यहाँ पर दिया है तो एक्स एज्यूम नहीं करेंगे, कुछ और वैल्यू एज्यूम कर लेंगे, जैसे यहाँ पर टी एज्यूम करेंगे तो कॉस टी हो जाएगा। तो जैसे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है उसी तरीके से कॉस टी का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो कॉस टी के इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमको टी बनाना पड़ेगा। और जब यहाँ पर टी एज्यूम करते हैं तो क्या करना पड़ता है हम लोग को, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, ताकि हम लोग जब यहाँ पर टी आएगा तो इस dx को रिप्लेस करना पड़ेगा हमको किससे, dt से। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये वैल्यू हो जाएगी। अब क्या करना पड़ेगा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, a इंटू जीरो, a इंटू वन और प्लस का जीरो इक्वल टू कितना, dt अपॉन डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, dx, और ये इधर मल्टीप्लाई कर दें 1 अपॉन ए dt, ये हो जाएगा। तो यहाँ से dx को रिप्लेस किससे कर सकते हैं, 1 अपॉन ए dt से। यानी इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर यहाँ पर cos ax ना होकर के हम अगर t पुट कर दें, क्या पुट कर दें, क्योंकि हमने क्या एज्यूम किया है, t एज्यूम किया है, क्या एज्यूम किया है, t। तो जब हमने इसको t एज्यूम किया है तो ये जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, यानी x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। तो यहाँ पर तो फंक्शन अब कितना आ गया, t आ गया, वेरिएबल क्या है, सॉरी यहाँ पर t है। तो वेरिएबल अगर t है तो जिसके इंटीग्रेशन भी t के रिस्पेक्ट में ही होगा। तो dx को t से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, इस तरीके से क्या करना पड़ेगा उसके लिए, 1 अपॉन ए dt। ये वैल्यू कैसे आई, जब इस वैल्यू को t मानेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो इस तरीके से अरेंज करके हम क्या कर सकते हैं, dx की वैल्यू t के फॉर्म में, dt के फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी। अब 1 अपॉन ए बाहर कर दें, इंटीग्रेशन कॉस टी dt, ये हो जाएगा। अब ये नॉर्मल फॉर्म नहीं हो गई, नॉर्मल फॉर्म की तरह ही हो गया ना, कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का डी एक्स, कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन या समाकलन क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो कॉस टी का टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन या समाकलन क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन टी, और साथ में एक कॉन्स्टेंट। तो ये आई इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन ए और साइन टी, और टी की जगह पर क्या कर देंगे, ए एक्स प्लस, ये हो गया इंटीग्रेशन। इस तरीके से इंटीग्रेशन कर सकते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, करना क्या होता है, जो भी हम लोग को फंक्शन दिया जाएगा उस फंक्शन को हम लोगों ने जो मेथड, जो इंटीग्रेशन की फॉर्म पढ़ी हुई है, यानी जो फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं इंटीग्रेशन के, उन फॉर्मूलों की फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे तब जाके इंटीग्रेशन होगा, डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, इसके लिए हमें क्या करना, हमको इसको एक्स की पावर एन के फॉर्म में इंटीग्रेशन पढ़ा, हमने क्या इंटीग्रेशन पढ़ा है, एक्स की पावर एन का। तो हम भी इसको क्या बनाएंगे, एक्स की पावर एन के फॉर्म में बनाएंगे। तो एक्स की पावर एन तो यहाँ पर बना नहीं सकते क्योंकि ये ए एक्स प्लस बी की पावर एन लिखा हुआ है। तो कोई दूसरा वेरिएबल यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं इसको, ये जो यहाँ पर फंक्शन था उसको हम कोई दूसरे वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, टी की पावर एन। अब जब वेरिएबल यहाँ पर एक्स है तो इंटीग्रेशन भी डी एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अब यहाँ पर जब इसको टी एज्यूम करेंगे टी की पावर एन हो जाएगा। तो वेरिएबल टी है तो इंटीग्रेशन भी टी के रिस्पेक्ट में ही होना चाहिए। तो इसके लिए जिसको हमने टी माने डिफरेंशिएट करते हैं और वहाँ से डी एक्स को रिप्लेस कर देते हैं 1 अपॉन ए डी टी से। अब वेरिएबल टी है, इंटीग्रेशन भी टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, बस इंटीग्रेट कर देंगे। हर क्वेश्चन में यही करना होगा। ठीक है, तो अगर बात समझ में आ रही है तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब मान लेते हैं हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन e की पावर 5x
प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। e की पावर 5x प्लस 3 का इंटीग्रेशन करना है। तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं? हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन की, वो e की पावर x होता है। तो e की पावर x का जब इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो e की पावर x हो जाता है। लेकिन यहाँ पर x की जगह पर कितना दिया है? 5x प्लस t। तो यानी इसका जो इंटीग्रेशन होगा उस तरीके से तो डायरेक्टली कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे? e की पावर x के फॉर्म में बनाएंगे। कैसे बना सकते हैं? अगर ये पूरी वैल्यू एक सिंगल वेरिएबल होती, क्या कर सकते हैं? लेट कर लें, अगर इस पूरी वेरिएबल को, ये जो पूरा यहाँ पर फंक्शन दे रखा है 5x प्लस 3, एक सिंगल वेरिएबल में कर दें, तो जब सिंगल वेरिएबल में यहाँ पर करेंगे तो ये हो कितना जाएगा? a की पावर t हो जाएगा। और a की पावर t का इंटीग्रेशन उसी तरीके से कर देंगे जैसे a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है। तो इसके लिए हमने क्या किया? यहाँ पर t एज्यूम किया। तो जब t हमने एज्यूम किया है तो हो क्या जाएगा? ये फंक्शन t के वेरिएबल में हो जाएगा, t के फॉर्म में हो जाएगा। तो यानी इंटीग्रेशन भी तो t के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको यहाँ से dx को रिप्लेस करना पड़ेगा dt से। तो उसके लिए क्या करें? हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से 5 × 1 आ गया प्लस का 0 = dt अपॉन dx। अब यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में है नहीं तो 5 को इधर शिफ्ट कर देंगे और dx को इधर। तो यानी dx को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? 1/5 dt से। ये वैल्यू आ गई ना, dx = कितना आ गया? 1/5 dt आ गया है। यानी dx को रिप्लेस कर देंगे किससे? 1/5 dt से रिप्लेस कर देंगे। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? तो ये फंक्शन हो जाएगा यहाँ से i = इंटीग्रेशन, e की जगह पर कितना रखा हमने? t रख दिया है, t एज्यूम किया है, और ये आ जाएगा 1/5 dt। तो यानी यहाँ से अगर 1/5 कॉमन निकाल लें तो ये आ जाएगा e की पावर t dt। अब e की पावर t का इंटीग्रेशन बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे e की पावर x का होता है। तो e की पावर x का कितना होता है? e की पावर x हो जाता है। तो यहाँ पर e की पावर t हो जाएगा और प्लस एक कांस्टेंट। और t की वैल्यू कितनी है? t की वैल्यू कितनी है? 5x प्लस 3। तो 1/5 e की पावर 5x प्लस 3 और यहाँ पर एक कांस्टेंट। ये इंटीग्रेशन इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है? e की पावर x के फॉर्म में बनाना है क्वेश्चन को पहले, फिर इंटीग्रेशन करना है। तो और a की पावर x के फॉर्म में बनाने का मतलब है इसको किसी एक सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में लिख दिया जाए। जो a की पावर में जो लिखा गया है उसको किसी एक सिंगल वेरिएबल में कर दे तो a की पावर t के फॉर्म में बन जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करना है। क्या क्वेश्चन है? इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। साइन क्यूब एक्स dx का इंटीग्रेशन करना है। तो साइन क्यूब एक्स dx का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमको ये जो साइन क्यूब एक्स लिखा हुआ है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर? साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। साइन क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर को हम क्या बना सकते हैं? कॉस। तो यह आ जाएगा साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब अगर कॉस को हम t मान लें तो कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस का साइन एक्स होता है। तो यानी यहाँ से साइन एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं, यानी यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लेट कॉस एक्स इक्वल टू कितना? t हो जाएगा। कॉस एक्स इक्वल टू कितना पुट कर देंगे? t के फॉर्म में कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर है, कॉस पर क्या है? एक पावर है। और जब भी किसी फंक्शन पर कोई पावर होती है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? अगर x की पावर n है तो x की पावर n+1/n+1 होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर कॉस पर पावर है, तो यानी जिस पर पावर है इसको t जूम कर लेते हैं, तो इसको t जूम करेंगे तो ये साइन हट जाएगा ना। साइन कैसे हटेगा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन।
इस तरीके से डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। तो कॉस का कितना डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, और ये डी एक्स, और ये डी एक्स इधर शिफ्ट कर दे तो कितना हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। यानी साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना, साइन एक्स और डी एक्स की जगह पर कितने लिख सकते हैं, माइनस को डी टी। यानी इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये वैल्यू तो हट जाएगी, और यहाँ पर जो कॉस था उसको हमने टी माना था, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, और जो साइन एक्स और डी टी की जगह डी एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, डी एक्स होगा यहाँ पर, साइन एक्स और डी एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, माइनस का डी टी। कहाँ से लिख रहे हैं माइनस का डी टी, डिफ्रेंशिएट करने पर साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है, माइनस की डी टी वैल्यू आई है। अब यहाँ से माइनस को बाहर कर दें, तो माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना होगा, या टी स्क्वायर ये माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। तो इंटीग्रेट कर दें इसको, तो टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी और प्लस का सी। टी की वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स, टी की कितनी वैल्यू है, कॉस एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस का कॉस एक्स और प्लस का 3 प्लस का सी। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन क्यूब एक्स का, अगर इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से अगर मान लीजिए एफ डैश एक्स की वैल्यू नहीं दी हुई थी, यानी डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू नहीं दी है, तो इस तरीके से हम लोग उसको अलग करके एफ डैश एक्स की वैल्यू अलग से बना सकते हैं, या नहीं दी तो उस वहाँ पर हम सीधे डी एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स, इसके इंटीग्रेशन की बात कीजिए, क्या करना है, सेक स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स, इसके इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पहचानना पड़ेगा क्या डेरिवेटिव की वैल्यू दे रखी है किसी फंक्शन की। तो अगर लॉग एक्स को टी मान लेते हैं तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि किसका इंटीग्रेशन बन सकता है, किसका इंटीग्रेशन हम लोग को पता है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखें तो सेक स्क्वायर है, अगर ये सेक स्क्वायर एक्स होता तो इंटीग्रेशन tan एक्स हो जाता। तो यानी यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये अगर ना होती, यहाँ पर कोई एक सिंगल वेरिएबल होता, मान लीजिए टी है, सेक स्क्वायर टी, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाता, tan टी हो जाता। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट कर लेंगे log x को t, log x को क्या करेंगे, t एज्यूम कर लेंगे। और जब t एज्यूम करेंगे तो इसके लिए इसको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, dt अपॉन dx, ये वैल्यू आ जाएगी। और log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 1 अपॉन एक्स और dt अपॉन dx। तो यहाँ से dx अपॉन 1 अपॉन एक्स dx की वैल्यू कितनी होती है, dt, ये वैल्यू आ गई है। यानी 1 अपॉन एक्स और dx को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, dt से, क्योंकि यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो x में वेरिएबल है। तो यहाँ पर अगर इसको t माना हमने, सेक स्क्वायर लॉग को कितना मान लिया, t, तो ये वेरिएबल किस में हो गया, t में हो गया। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी किस में हो जाएगा, t में इंटीग्रेशन हो जाएगा, किस में हो जाएगा, t में इंटीग्रेशन हो जाएगा। और t में इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पर dt होना चाहिए। और dt कैसे आएगा, 1 अपॉन एक्स dx को हटा करके 1 अपॉन एक्स dx की जगह पर क्या लिख देंगे, dt। ठीक है, अब ये सेक स्क्वायर टी, तो सेक स्क्वायर एक्स का जैसे इंटीग्रेशन होता है tan x, उसी तरीके से सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan टी, और प्लस में एक कांस्टेंट, तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan, और कितना आ जाएगा, tan टी, टी की वैल्यू कितनी थी, log x। ठीक है, तो इस तरीके से इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन के कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आए तो इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ।